Hi everyone, welcome back to the another interesting project, food delivery company based out in Mumbai. ये प्रोजेक्ट एक रियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम चेंज किया गया है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट करते हो आप लोग कि सर आपके वीडियोस नहीं आते हैं। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 2 मंथ्स 3 मंथ्स एक वीडियो को रिलीज करने के पीछे, क्योंकि एक रियल प्रोजेक्ट को बनाने में भी 3 महीना 6 महीना लगता है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सिंपल डैक्स लिख दिया और हो गया, राइट? सो whoever watching this video, I mostly a Power BI developer, business analyst, business intelligence, business consultant, वो इनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर है। जो सिर्फ और सिर्फ एक डैशबोर्ड देख रहे हैं, फॉर देम इट इज नॉट अ गुड कंटेंट। इट इज गुड फॉर दोस्त हु वांट्स टू मेक देयर करियर इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिस्ट, या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर में आपको ग्रो करना है, राइट? स्किल मैटर्स अ लॉट। अगर आप एक एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, और आप एक सोल्यूशन देख रहे हो, एनालिटिकल डैशबोर्ड सोल्यूशन, सो फिनकरो एनालिटिक्स विल प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस 50 लाख का साल का धंधा करता है, 1 करोड़ का धंधा करता है, 25 लाख का धंधा करता है, आपके पास कस्टमर बेस है, प्रोडक्ट है, जोग्राफीज है, लोकेशन है, आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हो, आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री से हो, आप इंश्योरेंस बिजनेस में डील करते हो, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डील करते हो, एनी बिजनेस दैट यू रन, सो वी कैन प्रोवाइड यू अ कस्टमाइज डैशबोर्ड सोल्यूशन, जहां से आप अपने बिजनेस को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये हमारा प्रोपोजिशन है, और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो whoever watching this video, make sure इससे आप काफी ज्यादा सीख करके लो। और एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट जो है फूड डिलीवरी कंपनी मुंबई बेस्ड आउट मरून नाका के आसपास का है। सो आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं, क्रंची कॉर्नर, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेगा बॉस, या जो 9.5 आवर्स का वीडियो है, तभी जाकर के ये प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसको बनाने में एक प्रोजेक्ट को कम से कम 1 महीना जाता है, जो हम आफ्टर डेटा को मैनिपुलेट करके मैं दिखाता हूँ पूरा चेंज करके, राइट? सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी ऐप है, हम इसको एक तरह से इस तरह से करेंगे कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या क्रिएट करना है, नहीं करना है, वो सारा का सारा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो ये एक डार्क मोड में है। अगर आप इसको चाहो तो ये एक फूड डिलीवरी कंपनी, आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, वाईटीडी रेवेन्यू, ईयर, मंथ, क्वार्टर, राइट? एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ सेल, एवरेज मतलब जो भी ऑर्डर्स होते हैं ऑनलाइन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ये जैसी कंपनीज है, उनका ऑन एन एवरेज वैल्यू कितना होता है सेल का। यहाँ पे 2023 का है। 2023 में एवरेज ऑर्डर वैल्यू 647 एंड हाईएस्ट इज 1294 रुपीज का ऑर्डर इनको मैक्सिमम मिला है। कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक ऑर्डर को एक्वायर करने के पीछे 30 रुपए के आसपास खर्चा करते हैं। यहाँ पे आपका गोल है, यहाँ पे देखिए ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब जो ये फूड डिलीवरी कंपनी है, ऑन टाइम इन्होंने 65% ऑफ द टाइम प्रोडक्ट का डिलीवर किया। मतलब अगर आपने 1 बजे ऑर्डर किया है जोमेटो पे, स्विगी पे, या इनके प्लेटफॉर्म पे, उनके पास ऑर्डर आया होटल के अंदर में, तो अगर वहां पे दिखा था एस्टिमेटेड टाइम 30 मिनट्स, राइट? तो इन्होंने 30 मिनट्स में 65% ऑफ टाइम, कभी हुआ 35 हुआ 40 हुआ है, लेकिन 65% ऑफ टाइम इन्होंने अपने प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर किया है। एवरेज डिलीवरी टाइम इनका जो है 45 मिनट्स का है। ऑर्डर कन्वर्जन, मतलब ऑर्डर कन्वर्जन मतलब क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, फिर हम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्डर कन्वर्जन मतलब क्या, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो स्विगी पे, जोमेटो के ऊपर, तो ऑर्डर एक आता है, लेकिन कन्वर्ट होता है क्या, मतलब आता है, उसका तो कैंसिल भी होता है, राइट? सो इनका जो ऑर्डर कन्वर्जन इज अमाउंट 73%। जो कस्टमर आए, ऑर्डर प्लेस किए 100 में से, तो 73 कस्टमर ने एक्चुअली में उनका ऑर्डर डिलीवर हुआ है। दैट यू कैन कंसिडर। कौन से मेन्यू आइटम, पिज्जा सबसे ज्यादा, आई थिंक आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा बिका है इनका। फिर मतलब जो रेगुलर है, मतलब स्नैक्स है, या फिर आपके फास्ट फूड्स है, राइट? वो सब जल्दी जल्दी फटाफट बिकते हैं, राइट? और यहाँ पे और ट्रेंड है, यहाँ पे आप देखोगे एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम से, मतलब अप्रैल में 7,615 ऑर्डर आया है, फिर मई के अंदर में, एंड इस तरह का ट्रेंड दिखा रहे, कब ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है। दे कैन सी, इससे क्या हो सकता है, दे कैन टेक डिसीजन कि भाई फरवरी और सितंबर मंथ के अंदर में डिप आया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट, राइट? ये सारा का सारा देख सकते हैं। ये रेस्टोरेंट से भी यहाँ पे रेस्टोरेंट कैटेगरी है, रेस्टोरेंट नेम है, राइट?
तो मैं और आपको डिटेल दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा था डैशबोर्ड। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको व्हाइट कलर में किसी को चाहिए, किसी को अलग कलर में चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, राइट। यहाँ पे अलग अलग चीज है, ऑर्डर कैंसलेशन। सो अगर इनके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, ये जो भी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, इनके ऑर्डर किस लिए कैंसिल हुए ऑलमोस्ट, आप जो रीजन है, नॉट कैंसिल नहीं, यहाँ पे चार्ज कंप्लेन। सो मतलब कि चार्जेस ज्यादा होने की वजह से जब डिलीवरी लेने गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम ज्यादा चार्ज लगा रहे हो, उसके हिसाब से 12.5 या 13% के आसपास कैंसिलेशन रेट है। या फिर यहाँ पे अगर मैं कहूँ, डिलीवरी पार्टनर बिहेवियर की वजह से कितना कैंसिल होता है हमारा, 24%। मतलब जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो मतलब जाकर के बदतमीजी करते हैं, जो भी है। तो ये यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनको कितना ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हुआ, वो सब चीज नोटिस कर सकते हैं। जस्ट आई एम गिविंग इट जस्ट अ ब्रीफ, राइट। यहाँ पे फिर तो आपको काफी डिटेल मालूम पड़ता है, गोल्ड मेंबर कितने, प्रीमियम मेंबर कितने, डिस्काउंट कितना दिया है, एवरीथिंग यू विल गो एंड यू विल गेट इनटू मोर डिटेल्स। रेटिंग्स क्या है, बहुत काफी बड़ा डैशबोर्ड है, 18 पेज का है। सो आपको मैं सिर्फ एक, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं सिर्फ एक, जो ये पेज है, जो समरी पेज है, वी विल क्रिएट दिस डार्क मोड वाला या जो भी है। आपको यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे कि टैब है ये साइड में, राइट। ये सारा का सारा क्लिक करेंगे तो वो आपको सीधा वहां पे ले जाएगा, पीवीएम एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, वहां लेकर के जाएगा, राइट। सो आई विल क्रिएट अ फ्यू थिंग्स, मतलब ये एक डैशबोर्ड क्रिएट करके ये दूंगा और एक पेज और क्रिएट करूंगा। और आपको ज्यादा क्रिएट करना तो आई विल लेट यू नो समथिंग, वो एक आपके लिए सरप्राइज है। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टेक अ कि जो ये कंपनी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले कंपनी क्या है। सो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, इस कंपनी का नाम मैंने फूड डिलीवरी का फिनकरो कर दिया, और मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे मैंने नाम चेंज करके फिनकरो किया है, ताकि कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रहे कंपनी का। सो फिनकरो इज अ लीडिंग प्लेयर इन अ फूड डिलीवरी industry, connecting restaurants with the customer through technology-driven platform. It operates across multiple locations within cities, handling millions of orders while optimizing logistic, restaurant partnership and customer experience. सो बेसिकली ये एक फूड एज टेक कंपनी है, जो बेसिकली फूड डिलीवरी करता है, जो मुंबई बेस्ड बहुत सारे लोकेशन में अलग अलग रेस्टोरेंट के साथ में इन्होंने टाई अप किया है, और उनके प्रोडक्ट को, ऑर्डर्स को वो वहां वहां डिलीवर करते थ्रू उनके पास अच्छा खासा लॉजिस्टिक पार्टनर है, या फिर आपको फूड डिलीवरी पार्टनर्स है, जिस तरह से जोमेटो के अंदर होता है, अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस है, राइट। ये कंपनी के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है, इसके डेटा को भी समझेंगे हम डिटेल में। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, सो देयर ऑब्जेक्टिव इज, उनका जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आया है, सो बेसिकली देयर ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव एंड एनहेंस देयर इफिशिएंसी। मतलब किस तरह से वो अपना एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, डिलीवरी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, कन्वर्जन को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रिजेक्शन हो रहा है, राइट, कितने गोल्ड मेंबर है, वो सब उनको ट्रैक करना है, सो दैट वो एक अच्छा डिसीजन ले सके बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, राइट। इनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी अक्रॉस ऑर्डर फुलफिलमेंट, एंड ये उनका बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट जो उन्होंने सबमिट किया है। इम्प्रूव बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बाय एनालाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू ट्रेंड, मतलब कहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है और कॉस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपैरिजन मैंने किया था क्रंची कॉर्नर में, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ केपीआईज दिए हैं, ये लिमिटेड है, लेकिन उस डैशबोर्ड के अंदर में बहुत सारे केपीआईज, 18 पेज है, तो आप समझो। ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट, मेजरिंग सक्सेसफुल डिलीवरी वर्सेस टोटल ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स आए और कितने डिलीवर हुए, डिलीवरी टाइम एनालिसिस, एवरेज टाइम कितना लगा डिलीवर करने के लिए, कौन सा रूट इफिशिएंट है, मतलब साकिनाका से जा रहे हो तो आसानी पड़ रहा है, या अंधेरी से जा रहे हो तो कौन से रूट से आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहिए, सो दैट आप 30 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर में प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाओ, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ड्राइवर यूटिलाइजेशन एंड इफिशिएंसी, मॉनिटरिंग द फ्लीट परफॉर्मेंस एंड आइडल टाइम, मतलब बेसिकली आपका जो गाड़ी चलाने वाला है वो कितने टाइम में अचीव कर पा रहा है, राइट। वो सारा का सारा ऑर्डर कैंसिलेशन एंड रिफंड ट्रेंड, पीक आवर और डिमांड्स, मतलब कौन से मंथ में कौन से वक्त पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आता है, वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे। रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, राइट, मेजर ऑर्डर एक्सेप्टेंस रेट्स, प्रिपरेशन टाइम, मतलब जब ऑर्डर आता है तो कितना टाइम उसको प्रिपेयर करने लगता है। आपने देखा रहेगा जोमेटो को वैसे दिखाता है कि प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर पर खाना बन रहा है, फिर वो पिकअप कर लिया, फिर डिलीवरी होने वाला, फिर वो दिखाता है ग्राफ में इधर से इधर आ रहा है, राइट, एवरीथिंग। सो कस्टमर कंप्लेंट रेजोल्यूशन टाइम, अगर कस्टमर का कंप्लेन है तो कितने टाइम में आपने रिजॉल्व किया है। ये इनका एक ऑपरेशनल केपीआई था जो उन्होंने दिया है। इसके अलावा हमने कितने केपीआईज दिए, दैट इज आई थिंक मोर देन 20-30 के ऊपर और केपीआईज है, जो उनको हेल्प कर रहे हैं बिजनेस डिसीजन में लेने के लिए।
Business performance metrics, customer retention rate, average order value, delivery cost per order, profitability by region and restaurant, कौन से रीजन से रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा आता है, कौन से रेस्टोरेंट वाले का ज्यादा कैंसिल नहीं होता है, कौन से रेस्टोरेंट वाले का फूड सबसे ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स, रेटिंग क्या है, एवरीथिंग। कमीशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट, एवरीथिंग। मतलब ये बेसिकली जो फूड डिलीवरी कंपनी है, दे अर्न थ्रू कमीशन, और जो ये प्लेटफॉर्म पे जो लोग खुद को बना करके रखे यूजर सब्सक्राइबर बेस है उनके थ्रू है। तो ये उनको बेसिकली एक रियल टाइम एनालिटिक्स क्रिएट करना है जहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। सो अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप चलाते हो और आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, सो आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्रिएट, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा रिप्लेस करना है और ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। या अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर है तो वो हम पर्सनली बात कर सकते हैं। सो ये इनका एक रिक्वायरमेंट था, तो आपको ये चीज समझ में आ रहेगा। नाउ लेट्स गोइंग बैक टू द डेटा। अब यहाँ पे मैं डेटा में क्या करने वाला हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन द डेटा ओवर हियर, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस पे ले चलता है यार। पहले सबसे पहले ना तो क्या होगा, यू गाइस विल कि सर बहुत सारा आपने स्किप कर दिया है। सो लेट मी टेक यू फिनकरो एनालिटिक्स इस प्रोजेक्ट को करने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस है वो हमेशा एडवांस रहे, प्रीवियस वीडियोस से बेटर वीडियोस हमेशा रहे। तो इसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो का वो क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, वो वहां पे नहीं रखता हूँ। सो अगर आपको सही में बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिस्ट, पावर बी डेवलपर और सही में 15 लाख का पैकेज चाहिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट। सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो आई वुड हाईली सजेस्ट और हाईली रिकमेंड स्टार्ट वॉचिंग दिस 9.25 जो लिखा है ना, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने ये किया है तब आपको पता चलेगा कि डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, राइट। उसमें 3 प्रोजेक्ट इसके अंदर में ही दिए हुए, वो करने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आपको करना है, दैट इज दिस 6 hour 42 minutes Crunchy Corner, one of the most complex project on entire YouTube platform. Nobody has such project on YouTube के ऊपर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है। ये एक रियल प्रोजेक्ट है, मोर देन 4 लाख डेटा, रोज डेटा 4.5 लाख के ऊपर हुए। और सेम इसमें भी जो ये प्रोजेक्ट है उसमें भी 4.5 या 5 लाख का कुछ डेटा है, राइट। ये प्रोजेक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ना, ये कर लो और उसके बाद आपको और ज्यादा सीखना है दिस फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, पावर बीआई के ऊपर जो है ये फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। ये 3 प्रोजेक्ट करने के बाद ही मेरे सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। अगर आपको रियल स्टेट में इंटरेस्ट है तो रियल स्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस का भी एक वीडियो यहाँ पे डाला है, 6.5 7 घंटे का है, जो आपको देखना पूरा किस तरह से रियल स्टेट इंडस्ट्री में काम होता है, डैशबोर्ड बनता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, सीपी होता है, सारा का सारा चीज दिया हुआ है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोजेक्ट एंड लेट्स ओपन द डेटा। आ जाते हैं हमारे यहाँ डेटा पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक आउटपुट डेटा दिखाता हूँ आपको और एक फाइनल डेटा दिखाता हूँ। ये फाइल साइज काफी बड़ा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम डेटा यूज करना, राइट। नहीं तो आपका ये क्या होगा ना, हैंग हो जाएगा लैपटॉप, जैसे कि मेरा होता था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैं आपको एक आपको पता होगा डिम टेबल होता है, फैक्ट टेबल होता है, ये चीज मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। सो ये प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सर एसक्यूएल का यूज करो, सर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करो। मैं आपको कहता हूं ना, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो कमी है वो है बिजनेस को समझने का और उस बिजनेस के बेसिस पे उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। टेक्नोलॉजी के लिए लोग आपके पास रहेंगे, राइट। सो यू हैव टू बिकम अ बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट। अगर आपको कोडर बनना है तो आप टेक्नोलॉजी में चले जाओ, बट यू शुड बी एबल टू अवेयर हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, किस तरह से यूज होता है। तो जो मैं आपको कहता हूँ ना, एक्सेल इज द फाउंडेशन, इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। तो एक्सेल के बाद ही एसक्यूएल या बाकी टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे डेटा मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ, आप ये डेटा आप चाहो तो एसक्यूएल में डाल करके क्वेरी ज्वाइंट मार करके सबका डिम टेबल, फैक्ट टेबल अलग से क्रिएट करके एक मास्टर टेबल क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद वहां से आपका जो सर्वर एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली पावर बीआई टूल से, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इनके डेटा है, राइट। ऑर्डर टाइम है, डिलीवरी टाइम है, रेस्टोरेंट नेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा रेस्टोरेंट आईडी मैंने क्रिएट किया है, मतलब हमने ये बेसिकली क्रिएट किया है, सिर्फ आपको ये मिलता है। उसके बाद इसका रेस्टोरेंट आईडी, राइट। यहाँ पे रेस्टोरेंट डिस्क्रिप्शन, साउथ इंडियन है, महाराष्ट्र में है, सी फूड बेचता है, व्हाट काइंड ऑफ बिरयानी, मुगल, सारा का सारा दिया हुआ है। कौन से लोकेशन पे, माटुंगा में, दादर में, फोर्ट में, विले पार्ले में है, राइट। ये सारा का सारा। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि टोटल लोकेशन कितने, आई थिंक 21 23 लोकेशन से ये जो लोकेशन है वहां पे
इनके रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है जहाँ से इनको ये रीजन है बेसिकली, यहाँ से इनको बिजनेस आता है। उसके बाद एवरेज रेटिंग कितना उस रेस्टोरेंट को मिला है, लोकेशन को मिला है, फिर इसमें से कितने आइटम, मतलब जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो ये 29-30 आइटम्स ही रखते हैं प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बिकने के लिए, विच दे आइडेंटिफाइड यूजिंग कि लोग को उस एरिया में, उस लोकेशन में क्या पसंद है। रेस्टोरेंट टाइप जहाँ से ये टाई अप करते हैं, वो डिलीवरी क्विक सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, ये तीन ही टाइप का है, क्विक सर्विस, डिलीवरी, कैजुअल डाइनिंग। या कुछ लोग उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऑनलाइन बुकिंग करते हैं टेबल के लिए कि भाई नहीं आकर के खाएंगे, राइट। फिर रेस्टोरेंट कैटेगरी, मतलब वहां पे क्या क्या है आपका, एपिटाइजर, बेवरेज, ब्रेकफास्ट, मतलब आप स्वीट लास्ट में ऑर्डर करते हो खाने के बाद, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, तो वो कैटेगरी किस में आए, राइट। कजिन टाइप हो गया, राइट, आपका ये वर्किंग आवर्स, डिलीवरी, सब कुछ दिया हुआ है, इनका सब इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे नंबर्स 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 दिखाई देंगे, ठीक है, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्डर फुलफिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, और रेटिंग्स क्या दिया, एवरेज, पुअर, गुड, वेरी डिलीशियस, राइट, वर्स्ट, ये सारा का सारा उनका रेटिंग कैप्चर हुआ है। इट्स कितना डेटा आप देखोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑलमोस्ट यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है। ये एक रॉ डेटा है आपको रेफरेंस देने के लिए। अब मैं आपको इसका एक रियल डेटा दिखाता हूँ, लेट मी क्लोज दिस। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेटा अभी शो करने वाला हूँ, एंड उस डेटा को मैं थोड़ा सा एक रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से उनका डैशबोर्ड हमने डेवलप किया है। उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थे, एक डॉक उन्होंने प्रिपेयर करके दिया था कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है। हम छोटी कंपनी, हार्डली उनका आई थिंक 30 से 40 लाख का धंधा होता है साल का, राइट, कमीशन के थ्रू, और जो उनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, राइट। मतलब समझने के लिए, मतलब 30 से 40 लाख का वो धंधा करते हैं। और उसके बाद मैंने इस नंबर को पूरा चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है, सो दैट मालूम ना पड़े कि कौन सी कंपनी है, ठीक है। अब ये डेटा काफी बड़ा हो गया है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे मिलियंस में बिजनेस दिखाई देंगे। लेट मी ओपन दिस। ओके, सो ये ओपन हो रहा है, अभी लोड होगा 15, 20, 30%। सो हमने यहाँ पे क्या किया ना, सबका एक अलग से डिमेंशन टेबल क्रिएट करके रखा, और एक आउटपुट या आपका फैक्ट टेबल क्रिएट करके रखा। अब ये क्या होता है डिमेंशन और फैक्ट टेबल, ऑलरेडी 9 hours 25 minutes के वीडियो में दिया है। क्रंची कॉर्नर का प्रोजेक्ट, इट्स अ मैंडेटरी, ट्रस्ट में हाथ जोड़ के बोलता हूँ, वो प्रोजेक्ट करना है मतलब करना है। वो प्रोजेक्ट जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, राइट, स्टार्टिंग में। उसके बाद ये करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपको सिर्फ नंबर दिखाई देंगे। मैंने क्या किया, जिन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हैं उनको पता है कि क्या किया है, राइट। पूरा यहाँ पे इनका बजटेड भी दिया हुआ है। बजटेड ऑर्डर मतलब कि आ, होता है ना कि मैं इस साल मैंने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, तो अगले साल 120 करोड़ का टर्नओवर करूंगा। मैंने अगर 80 करोड़ रुपया खर्चा किया ऑपरेटिंग कॉस्ट में, तो नेक्स्ट ईयर मैं उससे कम करूंगा, राइट। मैंने इस साल अगर 50 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं एक्विजिशन पे, तो नेक्स्ट ईयर मैं 40 करोड़ खर्चा करूंगा। सो ये सब दिया हुआ है इधर पे, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद इनके सारे मास्टर टेबल्स यहाँ पे क्रिएट किए, ये होता है आपका डिम टेबल, राइट। ये चाहूँ तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ इधर पे पूरा का पूरा, राइट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल्स टू वी लुकअप मारूंगा, तो वहां से सारा का सारा वैल्यू आना चालू हो जाएगा। आइटम आईडी हो गया, कस्टमर डिम हो गया, आपको दिख रहा रहेगा सारा, कस्टमर डिम है, कस्टमर रेटिंग डिम है कि मतलब कस्टमर ने 1 to 7 के बीच में रेटिंग दिया हुआ है। कस्टमर डिम है, मतलब कस्टमर कितने हैं टोटल, यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा, बहुत सारे कस्टमर है, 12,500 यूनिक कस्टमर है इनके का, सॉरी, क्या कितना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, 800 यूनिक कस्टमर है, मतलब यही 800 लोग हैं उनके रिपीट बायर्स है। अदरवाइज अगर हम डेटा देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना है ये, 4,46,000, मतलब इन्होंने ही ये 5 साल का डेटा है जिन्होंने ऑर्डर किए हैं। रेस्टोरेंट डिम है, रेटिंग डिम है, कितना रेटिंग्स दिया हुआ है, रेस्टोरेंट लोकेशन टोटल 17 लोकेशन पे उनका, जहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। डेट डिम है, ऑर्डर स्टेटस डिलेड है, कैंसल्ड है, फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड मतलब नॉट कैंसिल, मतलब ये पूरे के पूरे डिलीवर हुए, बाकी कैंसिल हुए तो क्यों हुए, डिलेड हुए, नो लॉन्गर नीडेड, चार्जेस कंप्लेन जो आपको दिख रहा था। सब्सक्रिप्शन डिम, गोल्ड सब्सक्रिप्शन है, रेगुलर है, नो सब्सक्रिप्शन है, राइट। ये सब चीजें यहाँ पे दिए गए। ये मैं आपको डिटेल में क्यों नहीं बना रहा हूँ ये फिर से, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको क्रंची कॉर्नर में सिखाया है डिटेल में, तो इसके लिए मैं आपको ये फिर से बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, राइट। मतलब क्या कि ये किस तरह से आ रहेगा 60, तो वहां पे आपको पता रहेगा कि हमने मास्टर के अंदर में टोटल जो हमारे पास ये है, ये कैलकुलेट करेगा, पूरा मास्टर टेबल है,
कैलकुलेट किया गया है, कितना यूनिक वैल्यू, उसके हिसाब से इनको मैपिंग किया गया है, राइट? सो आपको क्या मैं दूँगा मोस्टली आई थिंक आउटपुट आपको प्रोवाइड करूँगा जिसके बेसिस पे आपको करना रहेगा। मतलब ये जो ज़ोमैटो फाइनल है, यहाँ पे लिखा ज़ोमैटो फाइनल लिखा हुआ है, ये फाइल मैं आपके साथ मोस्टली शेयर करूँगा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड इसको हम क्लोज़ करते हैं। आ जाते हैं हमारे ये डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे आया, अभी ये है कि ये तो फिलहाल मैं आपको 1-2 पार्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है? नाउ दोज़ हू वांट्स टू गो अहेड, जाना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं सर हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट करना है सो दैट मैं इंटरव्यू अच्छी तरह से क्रैक कर पाऊँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, अभी तो ये वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है फिनकरो। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनकर के रेडी है और 15-16 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ये रियल प्रोजेक्ट्स हैं, नाम चेंज है। जैसे कि आप देखोगे फूड डिलीवरी का है ये वाला, राइट? तो यहाँ से आप चाहो तो ये परचेस कर सकते हैं एंटायर प्रोजेक्ट, जिसमें आपको डेटा सब मिल जाएगा ए टू जेड, राइट? सो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ये सब दिया गया है। यहाँ से आप ओपन करके इसको चेक कर सकते हो क्या क्या है। इसमें कुछ ही स्क्रीनशॉट लगाया गया है, नहीं तो बाकी बहुत सारा लोड हो जाएगा। वो लोड कम होने की वजह से कम रहे इसलिए हमने पूरा अपलोड नहीं किया है, ठीक है? तो आप यहाँ से सारा का सारा जो भी डैशबोर्ड्स हैं, अब हॉस्पिटल्स का या जो भी जो हम रिलीज करने वाले हैं, परफ्यूम जो आदिल कादरी जैसा एक बिजनेस मॉडल जो मेरे ऑफिस के सामने में ही जहाँ बैठता हूँ उनका है, तो ये यहाँ से भी आप ये बना हुआ डैशबोर्ड पूरा का पूरा आप ले सकते हो। इसमें सिर्फ आपको डेटा रिप्लेस करना ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो बिजनेस रन करते हैं, स्टार्टअप है या आपका 20 से 25 लाख का धंधा है, तो आप ये यूज करो, डेटा रिप्लेस करो, या आपको कस्टम चाहिए तो यहाँ से कस्टम में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो डेटा फिल करके, एंड वी विल गेट इन टच विथ यू, राइट? ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको फिनकर एनालिटिक्स पे कुछ दिन में दिखाई देंगे, 10-15 जो रेगुलर यूज होते हैं, राइट? So this will be a very unique way to optimize your business in very easy तरीके से। डेटा अगर आपका स्ट्रक्चर है, we will help you to structure your data and create such real insight analytics। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, एक कंपनी का है, तो ये सब हम बना रहे हैं। आ जाते हैं हमारे फाइल पे। सो जैसे कि उनका रिक्वायरमेंट दिया था, तो यहाँ पे हम वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे मोस्टली आपको 2 से 3 पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। बाकी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो क्योंकि क्रंची कॉर्नर आपने किया है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आपके प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी हम करेंगे, ठीक है? तो लेट मी गेट द डेटा। यहाँ से जाओ, एक्सेल डेटा उठाओ, मेरा फिलहाल डेटा एक्सेल में है तो मैं एक्सेल ही उठाऊंगा, राइट? यहाँ पे जोमेटो न्यू फाइनल लिखा हुआ है, उसको मैं ओपन करता हूँ। काफी डेटा बड़ा है तो उसको अपलोड होने में भी वक्त लगता है, ये चीज आपको नोटिस करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सारे के सारे डेटा आपको दिख रहे रहेंगे, राइट? सो कस्टमर नेम, ये डेट, लोकेशन, मास्टर, ऑर्डर, आउटपुट, सब जो है सब मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक कर दिया फटाफट, मैं इसको लोड कर रहा हूँ। मैं इसके लिए फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये सब चीज पहले ही किया हुआ है, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेरी रहता है ना तो आप कमेंट में कर सकते हो, आपको मालूम है कि मैं जल्दी से रिप्लाई कर देता हूँ अगर अवेलेबल होता हूँ। एंड यू हैव टू ऑल्सो नोटिस कि एक चीज आपको नोटिस करना है कि आई ऑल्सो वर्क मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे, अल्टरनेट सैटरडे ऑफ रहता है। तो मैं 6-7 दिन भाई जॉब पे रहता हूँ, सुबह 7 साढ़े 7 से घर पे निकल करके शाम को घर पे फिर 8:30 बजे आता हूँ। फिर आपके लिए अगर मुझे ये सब कंटेंट क्रिएट करना है बिसाइड क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वक्त लगता है। तो एक क्योंकि हम कम कॉस्ट में करके देते हैं तो वक्त लगता है, राइट? जब ये एक चैनल ग्रो हो जाएगा, व्हेन वी विल क्रॉस मोर देन 100 के सब्सक्राइबर्स, आई एम श्योर दैट टाइम आई विल बी एबल टू डेडिकेट मोर टाइम एंड मोर एएलएमएल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इसके ऊपर आएंगे जो एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये डेटा काफी बड़ा है, आप देखो कि अभी तक लोड हो रहा है, ठीक है? अभी तक लोड हो रहा है, इसको हो जाने दो। आपके पास तो वो है, आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो, नो डाउट। मेरे पास तो वो ऑप्शन नहीं है, मुझे वेट करना पड़ेगा। और आपको
अगर आपको मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है उसके लिए एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, राइट? सो मैं मोस्टली कहता हूँ एमबीए स्टूडेंट्स को, बीकॉम स्टूडेंट्स को, और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, EBITDA क्या होता है, राइट? किस तरह से हर एक बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसका बिजनेस का डेटा किस तरह से एनालाइज करना है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उस डेटा को कैसे एनालाइज करना है, उसके बिजनेस को कैसे समझना है। जब बिजनेस को समझोगे तभी तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। लोग क्या करते हैं, एक सेल्स डेटा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे तो सिर्फ सेल्स डेटा भरा पड़ा है, नाम चेंज कर देते हैं, ओला उबर जो भी है, उसके बाद सेल्स डेटा उठा उठा करके, या फिर कॉफी कैफी का है, फिर रेस्टोरेंट का है, लेकर के सिर्फ सेल्स डेटा डाल देते हैं। बुलशिट। उससे कुछ कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं सीखने वाला। ओनली दे गेट अ सब्सक्राइबर पेज एंड नथिंग एल्स, राइट? तो यहाँ देखो कि डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा आ चुका है। तो सबसे पहले आपको डेटा मॉडलिंग चेक करना है कि आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा डेटा मॉडलिंग परफेक्टली ऑटोमेटिकली बैठ गया है। मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी। लास्ट टाइम आपने देखा रहेगा कि डेटा क्लीनिंग करना पड़ता था, तब जाकर के हम वन टू मैनी, मैनी टू वन का रिलेशनशिप यहाँ पे हम बिल्ड करते थे। अगर आपको याद होगा कि डेटा मॉडलिंग किस तरह से करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ड्रिल डाउन आसानी से कर सको। आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका डेटा स्ट्रक्चर वे में नहीं रहता है। इसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि डेटा किस तरह से बनाया जाता है, डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। प्लीज वॉच 9 hour 25 minutes वीडियो, क्रंची कॉर्नर वीडियो। ये दो वीडियो तो फाइनेंशियल एक टाइम के लिए छोड़ दो चलेगा, जिसको और एडवांस करना हो तो फाइनेंशियल करेगा, लेकिन ये दो वीडियो मस्ट है। मतलब दिस विल सेव योर लॉट ऑफ मनी। जहां पे आप 50,000 1 लाख रुपए भर रहे हो ना, जहां भी भर रहे हो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। पहले ये करो, उसके बाद करो, ठीक है? एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो हाईलाइट, अभी तो फिलहाल वेबसाइट हम इस पे है, कि अगर आपको जो ये चीजें सीखनी है तो मेरा एक बुक है, रोमांसिंग विद इक्विटी, एक नया पूरा का पूरा है, नया वे में। आई थिंक 2-3 दिन के अंदर में ये लॉन्च हो जाएगा। दिस बुक इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ हेल्प इन टू इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, और आपका पावर भी है। आपको जैसे आप जैसे जानते हो कि आई एम फ्रॉम इक्विटी मार्केट इंडस्ट्री एंड मैनेज मोर देन 50 crores पोर्टफोलियो, राइट? 50 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ मैं करेंटली, क्लाइंट्स का, नॉट माइंड, राइट? सो ये बुक के अंदर में पूरा मेरी जो जर्नी है, जो किस तरह से बाय करते सेल करते, मतलब कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, फ्रॉम फंडामेंटल, टेक्निकल नहीं भाई, प्योर बिजनेस वे में किस तरह से वैल्यूएशन होता है, एवरीथिंग इन डिटेल वी हैव गिवन। यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम fincro.com, जो कि 2-3 दिन में, आई थिंक 4 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इससे पहले ये वर्जन 2 है, ये रोमांसिंग विद इक्विटी जो है, ये नया वर्जन बुक का है। पहले जो था वो ओल्ड था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, वो पूरा बिक गया है। अब ये नया आया है जो आपको काफी मजा देगा। कलरफुल बुक है, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स तो पूरे बुक में भरा पड़ा है। आई स्पेंड मोर देन लाख रुपीज ऑन डेवलपिंग दिस बुक। 1.5 लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर चुका हूँ ये बुक को बनाने के पीछे, ठीक है? तो ये बुक बहुत ही आपको पसंद आएगा, राइट? तो ये बुक आप डेफिनेटली ऑर्डर करना। नाउ कमिंग बैक टू आवर सेशन। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताया कि फिल्टर्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्रिएट करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हम जो ईयर्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सोल्यूशन क्रिएट करके रखता हूँ। अगर नहीं क्रिएट करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लास्ट टाइम की वीडियो 6-6 घंटे की होती है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट क्रिएट करना पड़ता था। तो अभी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में रखा है ताकि फटाफट क्रिएट होना हो जाए, राइट? तो सबसे पहले हमको तो डेट लेना है। फिल्टर के अंदर में हमेशा डेट ले लीजिए। यहाँ पे ईयर, मेरा डेट टीम इधर है, तो यहाँ से मैं डेट ले ले रहा हूँ, ठीक है? ये लोड हो रहा है। अच्छा, ये तो इसको मैं क्या करूंगा, अभी पहले आप इसको स्लाइसर में जाकर के सेटिंग चेंज करो एंड ड्रॉप डाउन कर दो वर्टिकल की जगह पे मल्टी, राइट? सो यहाँ से आप देखोगे ये सारे के सारे आपके ये आ गए। अच्छा, इसके अंदर में वो आ गया क्या? ठीक है, इसको भी हम ईयर ले लेते हैं। इसके अंदर में से भी हम क्या करते हैं ना, ओनली वी टेक ईयर। लेट्स कम ईयर, डेट हायरार्की, एक मिनट, इसको निकालते हैं, वी टेक ओनली ईयर, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ मुझे ईयर्स मिलेंगे, ठीक है? इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब इसको फास्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो अभी आपने जो डिज़ाइन वाला दिखाया है, उसमें लोगों को इंटरेस्ट आया रहेगा, राइट? एंड वही चीज़ वो डिज़ाइन मैंने जो जो आपको वो अच्छा दिख रहा है, आपको जैसे पता है कि आई एम नॉट गुड एट डिज़ाइनिंग, आई हैव आस्क्ड समबडी टू डिज़ाइन अ कलरफुल वे सो दैट पीपल विल बी अट्रैक्टेड एंड दे विल क्लिक, नथिंग एल्स, राइट? क्योंकि इनसाइट मोर इम्पोर्टेंट है। तो समबडी फ्रॉम कोलकाता, दैट गाय हैज़ डिज़ाइन हमने रिक्वायरमेंट डाला था लिंक्डइन के ऊपर, तो वहाँ से हमको मिला कि वो डिज़ाइन करता है और उनसे हमने डिज़ाइन करा के लिया। वेरी गुड डिज़ाइन, मोनिस नाम है उसका, जिन्होंने डिज़ाइन करके दिया है। राइट, ईयर ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वार्टर्स, क्योंकि हमको क्वार्टरली वॉल्यूम भी ट्रैक करना रहता है, तो लेट विल टेक अ क्वार्टर्स। इसको हम टाइल के फॉर्मेट में रखना है, टाइल में रख सकते हो। यहाँ पे आपको मंथ ले लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, मंथली होती है। तो यहाँ पे मंथ, जनवरी, फरवरी। फिर यहाँ पे हम और क्या लेते हैं, रेस्टोरेंट टाइप। कौन से रेस्टोरेंट टाइप? तो आपको डेटा समझना है। अच्छा, मैंने आपको डेटा नहीं समझाया ना, लेट मी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बार। सो डेटा समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको ला सकता हूँ कि एक कंपनी है जिनके पास ये सारा का सारा डेटा है। ये किसी एक्सेल फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, कहीं कहीं पे तो नोटबुक में भी लोग स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको स्कैनिंग करके फिर उसमें से उसका डेटा कैप्चर करते निकालते हैं, चैट जीपीटी ये सब यूज करके, राइट? ये सारा का सारा डेटा हम जो हमने लिया, उनका अलग अलग एक्सेल में था, पीडीएफ में था, वर्ड में था, सब जगह से उन्होंने धीरे धीरे स्टोर करके रखा था, उसको हमने गैदर किया है और एक जगह पे सारा का सारा डेटा लाया है। और उसके बाद उस डेटा को हमने मल्टीप्लाई किया ताकि वो डेटा काफी बड़ा लगे, राइट? इसलिए आपको 4.5 लाख लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में उनका जो डेटा था, आई थिंक 1.25 लाख के आसपास था, जो भी था। लेकिन कस्टमर 800 के आसपास थे, जो हमने उसको बाद में इंक्रीज किया, रिपीट किया यूजिंग ALML टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये रेस्टोरेंट टाइप यहाँ पे आ गया। फिर हमारा यहाँ पे कि कौन से कैटेगरी, रेस्टोरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे हम ले आते हैं रेस्टोरेंट, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ तो दिखाई देगा, रेस्टोरेंट कैटेगरी। फिर हमने यहाँ पे लिया है किचन टाइप, कंट्रोल C कंट्रोल V। आपसे प्रोजेक्ट आई थिंक मोस्टली आपके 1 डेढ़ घंटे के अंदर में ही मोस्टली मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है जो ये देख रहे हैं या जिन्होंने किया है क्रंची कॉर्नर, वो आगे के सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको चैलेंज दूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन सॉल्व करता है, राइट? एंड बिसाइड दिस बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया था फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्योंकि जो मैं एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करने वाला हूँ जो मिनिमम 3 मंथ्स का होगा। उस 3 मंथ्स के अंदर में आप मेरे साथ में 2 से 3 प्रोजेक्ट मिनिमम करेंगे। वहाँ पे आपको पावर BI का बेसिक ये सब चीज़ें हम सेशन लेंगे, एवरी संडे या सैटरडे को रहेगा। ये टोटल 3 महीना चलेगा, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, 2 या 3 प्रोजेक्ट होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें सीखने में, किस तरह से होता है बिजनेस पूरा, जो जो भी डेटा या जो भी बिजनेस के ऊपर आपको इंटर्नशिप करना है, मैं उसमें हेल्प करूंगा। भले वो इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, रियल स्टेट हो, लॉजिस्टिक हो, सप्लाई चेन हो, आपका होटल इंडस्ट्री हो, आपका वॉट एवर, केमिकल हो, हॉस्पिटल हो, ट्रेनिंग हो, जो भी इंडस्ट्री में, कपड़े का हो, रिटेल आउटलेट हो, टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री हो, जिस इंडस्ट्री के ऊपर आपको इंटर्नशिप करना है, मैं आपको उसके रियल डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और दैट रियल डेटा कॉस्ट मी अ लॉट। आपको पता है रियल डेटा आसानी से नहीं मिलता है, तो ये मैं रियल डेटा आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद एक और ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल C कंट्रोल V, रेस्टोरेंट नेम। ठीक है, सॉरी, विजुअलाइजेशन बंद हो गया ये। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे ले लिया। अब मुझे यहाँ पे दिखाना था उसके अंदर में, कार्ड के अंदर में, कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो मैं टोटल जो रेवेन्यू है जो हमने सेल्स जनरेट किया, लेट मी टेक दिस, टोटल रेवेन्यू की मतलब इस फिनकरो फुडटेक कंपनी ने उस 17 लोकेशन से कितना बिजनेस जनरेट किया इन लास्ट 5 इयर्स, राइट? और वो कौन से लोकेशन से सबसे ज्यादा जनरेट किया, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से मुझे देखना पड़ता बार बार, तो मैं इसको बड़े स्क्रीन पे ले लेता हूँ वो साइड, ताकि मुझे वहां से देखने में आसानी हो, क्योंकि काफी छोटा दिख रहा है मेरे इस पे।
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है अभी भी मुझे ये। एक तो इतना बड़ा ये 1,30,000 का मॉनिटर है ये, जो मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं अच्छे से मार्केट पे नज़र रख सकूँ, चार्ट पे, मार्केट पे। तो उसके लिए मैंने 1,30,000 का ये मॉनिटर LG कर्व परचेस करके रखा है, जो कि मुझे एनालिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मेरा आवाज़ कम आ रहा है तो एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़। कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, राइट। सो यहाँ पे हमें है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मुझको दिखाना है यहाँ पे, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल रेवेन्यू दिखाने के लिए, कहाँ गया यार माउस, किधर गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्क्रीन है तो माउस गायब हो जाती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे काट लिया है। टोटल रेवेन्यू दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू टाइप करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक एक्चुअल रेवेन्यू, बजटेड रेवेन्यू। मतलब एक्चुअल रेवेन्यू क्या है, जो एक्चुअली में बिजनेस हो चुका है, जो सेल्स हो चुका है वो है। बजटेड जो होने वाला है, मतलब 2020 में जो प्रोजेक्ट किया था, 2019 में जो धंधा था, फिर 2020 में क्या होगा, राइट। वो प्रोजेक्शन है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, उसको हम एक्चुअल ले लेते हैं। ये क्या आ गया है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा 212 मिलियन रुपीज में, डॉलर में नहीं है, प्लीज नोट। अब डॉलर में भी रहे तो क्या मतलब है, चलेगा ना, कोई इशू नहीं अपने को। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो ईयर, कोई एक ईयर ले लेते हैं 2024 का, राइट। 42.92 मिलियन, या परफेक्ट उतना ही आ रहा है। तो 2 डेसिमल हमने ऑन करके रखा है, चेक करने के लिए कि मेरा डेटा सही आ रहा है, जो हमने प्रीवियसली मेहनत करके बनाया है उस पर। ये टोटल रेवेन्यू है। अब मुझे सेम YTD रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, मतलब ईयर टू डेट। मतलब ये तो सिर्फ 2024 का है। 2024 का 2024 का कौन से रेस्टोरेंट से, कौन से कैटेगरी से, राइट, यहाँ से कजिनो से, यहाँ पे रेस्टोरेंट, ये अलग अलग 17, 18, आई थिंक 29 है। तो कौन से रेस्टोरेंट से सबसे ज्यादा धंधा है, यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कौन से रेस्टोरेंट से आया है, राइट। कहीं से तो जीरो भी है, राइट। सो यू विल कम टू नो एंड यू विल गेट मोर डेटा। आप चाहो तो यहाँ पे रेस्टोरेंट लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। अब मुझे YTD कैलकुलेट करना है कि YTD रेवेन्यू कितना इस कंपनी ने जनरेट किया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2024 है, माउस किधर चला जाता है, 2024 के अप टू मार्च। अभी क्या हुआ कि 2024 में सिर्फ मार्च के दिन, मार्च महीने में 3.17 मिलियन, मतलब 30 लाख, 31 लाख का धंधा हुआ है। लेकिन अप टू जनवरी फरवरी अगर एडअप करूं, जनवरी फरवरी ये तीनों ऐड करूं तो 10.23 मिलियन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल सिलेक्शन, राइट। हम मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो हमको YTD भी कैलकुलेट करना है कि ईयर टू डेट कितना हमने सेल्स किया है। तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको ब्रेक करके दूंगा, जो हमने ऑलरेडी लिखा है, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है, एक मेजर क्रिएट करना है। सॉरी, माउस काफी बड़ा है, तो यहाँ पे आकर के न्यू मेजर ले लेते हैं। यहाँ पे एक मेजर का पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर मेजर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये YTD आपको सिखाया है क्रंची कॉर्नर में। जिन्होंने किया है स्किप, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा YTD सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट सम ऑफ एक्चुअल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है। फिल्टर क्या, ऑल डेट, इफ डेट इज लेस देन इक्वल टू मैक्स डिम डेट। मतलब जो भी फिल्टर के अंदर में हमने जो डेट सेलेक्ट किया है, उसके नीचे से लेकर जनवरी फरवरी मार्च, और जो ईयर है वो टोटल करो। इसका मतलब सिंपल ये तरीका है। इसको हम और अलग वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक चीज है जिसको मैंने बार बार प्रैक्टिस किया है, तो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन। सो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि फिल्टर डिम डेट लेस देन इक्वल टू मैक्स डिम डेट, राइट। एंड डिम डेट मतलब कंडीशन दिया है, और ईयर इक्वल्स टू मैक्स ईयर डेट। मतलब 2024 का पूरा साल एक सेलेक्ट हो रहा है, प्लस 2024 में अगर जनवरी फरवरी मार्च लेस देन इक्वल टू मैक्स, राइट, तो सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च तक ही सेलेक्ट कर रहा है YTD सेल्स। तो इसको मैं अगर इंटर करते हैं तो विल गेट अ YTD सेल्स। ये आपका, इसको हम कंट्रोल C कंट्रोल V, YTD सेल्स निकाला। आप देखो ये कैसे एकदम आ जाता है आपका। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या रखा था हमने, YTD सेल्स 10.23 जो भी है। अभी ये देखो कौन से मंथ तक का सिलेक्ट हुआ, अप्रैल। अगर मैं जनवरी करूं, मार्च करूं, तो आपको याद आएगा 10.23। आपको दिख रहा है कि एक YTD सेल्स भी नजर आ रहा है, और दूसरा मुझे टोटल रेवेन्यू कितना किया। तो इन्होंने अब तक मार्च तक
10 मिलियन का धंधा किया है, ठीक है। टोटल ऑर्डर फुलफिल्ड मतलब कितने ऑर्डर इनके एक्चुअल में फुलफिल्ड हुए। फुलफिल्ड का मतलब दो चीज होता है, एक ऑर्डर कन्वर्जन होता है, एक ऑर्डर फुलफिल होता है। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने चैट जीपीटी का हेल्प लिया था। ये ऑर्डर फुलफिल्ड का मतलब होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, सामने वाले के पास था, उन्होंने डिलीवरी डिलीवरी करने के लिए रेडी किया और शिप भी कर दिया सब कुछ। कस्टमर ने रिजेक्ट किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन फुलफिल करने की कैपेसिटी मतलब वहां तक ऑर्डर गया, उसके बाद कैंसिल हुआ, वो अलग है। तो फुलफिल मतलब वो होता है कि टोटल सम ऑफ, यहाँ पे बेसिकली हमको आइटम आईडी लेना है। ये जितने भी ऑर्डर्स आए हैं टोटल, मतलब जितने भी है मतलब 4,46,000 वही टोटल आपके फुलफिल ऑर्डर्स है, राइट। सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो टोटल नंबर ऑफ रोज को अगर हम यूज कर लेंगे तो हमारा वो फुलफिल ऑर्डर मिल जाएगा। कहाँ गया है यार माउस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली टोटल फुलफिल ऑर्डर्स जो मेरे हैं वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, इसको राइट क्लिक, सॉरी, राइट क्लिक मेजर्स में लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फटाफट। सो यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स फुलफिल इक्वल्स टू सम ऑफ आउटपुट आइटम आईडी, जो भी हमारे इसमें था, अगर आप जाओगे तो आइटम आईडी दिखाई देगा, उसको मैं टोटल ले रहा हूँ। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, एक टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वी हैव सोल्ड, और जो बिके या ना बिके लेकिन इतने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, इसका मतलब ये है, राइट। लेकिन कन्वर्जन का मतलब वो नहीं है। कन्वर्जन का मतलब सिंपल है। अब देखो मार्च के महीने में 2024 में टोटल 95,000 ऑर्डर्स आए, राइट। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट टाइप कर सकते हैं, एक और भी ऐड कर देते हैं रेस्टोरेंट नेम के साथ में ना, रेस्टोरेंट लोकेशन होना जरूरी है, यहाँ पे नहीं है, राइट। रेस्टोरेंट लोकेशन, वेयर इज दिस, ये रहा। तो लोकेशन में कहाँ से, दादर, बीकेसी, चेंबूर। बीकेसी में तो आपको पता है 4,500 का ऑर्डर आया, राइट। तो यहाँ से आप यू कैन चेक चर्च गेट, दादर, मुंबई, राइट। दादर वेस्ट, फोर्ट, कहीं कहीं पे है भी, कहीं कहीं ऑर्डर भी नहीं है, वो चीज़ भी आपको देखना है। कैंसिल हुए मतलब जहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, मतलब वहाँ पे कैंसिल हुए, लेकिन वो वैल्यू था अगर हो जाता तो। टोटल फुलफिल ऑर्डर्स, वहाँ से ऑर्डर्स है बट कैंसिल हुए, राइट। सो ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो सिंपल से आप यहाँ पे गेट चार्ट यूज कर सकते हो। मतलब आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से उसको डिवाइड करना है आपको। तो लेट मी यूज दैट ऑल्सो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है आपका बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हम एक डिम क्रिएट करते हैं, सॉरी, मेजर क्रिएट करते हैं, डेट में ही क्रिएट हो गया गलती से, सॉरी। कहाँ पे क्रिएट, आउटपुट में क्रिएट किया करो हमेशा, या तो अलग से एक टेबल क्रिएट कर दो, इनपुट बॉक्स, वहां से। यहाँ पे हम ले लेते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखेगा कि मैंने डिस्काउंटेड प्राइस यूज किया है। ये डिस्काउंटेड प्राइस बेसिकली हमने यूज किया है क्योंकि जो रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है, जो सेल्स है, उसके ऊपर हमने कुछ 10%, 5% डिस्काउंट रखा था, तब जाकर के वो सेल्स होता है, राइट। तो वो वैल्यू हमको ऐसा यूज करना है, क्योंकि आप जो 400 रुपए का नेट सेल्स दिखा रहे हो वो तो नहीं है, राइट। आप रेवेन्यू भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपको सही दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे इनका डेटा कुछ अलग से था। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू इस 626 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है फॉर 2024 के इसमें, ठीक है। देखो यार, मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ सही जगह से, क्योंकि मेरा डिजाइनिंग अच्छा नहीं, तो प्लीज डोंट गो ऑन डिजाइनिंग। डैशबोर्ड ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है और मैंने आपको दिखाया है, सब डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन टाइम डिलीवरी की कितना हुआ है। ऑन टाइम डिलीवरी मतलब बेसिकली कि यहाँ पे डेटा पे आ जाते हैं, डेटा से आपको समझ में आएगा, डेटा पे आते हैं यहाँ से। आउटपुट का है, तो यहाँ पे आप देखो टाइम ऑफ ऑर्डर 12:07, आई थिंक यही रहेगा। ऑर्डर डिलीवरी डेट, टाइम ऑफ डिलीवरी 12:44,
राइट। एक्सपेक्टेड डिलीवरी कितना था कि भाई 56 मिनट में डिलीवर करेगा, लेकिन इसने 12:44 पे डिलीवर किया, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे देगा डिलीवरी टाइम्स इन मिनट्स, 37 मिनट में डिलीवर किया। मतलब ये डेटा आप देखो किस तरह से इंटरप्रेट किया मैंने, कितनी बजे ऑर्डर किया है, कितनी बजे कौन से डेट को डिलीवर हुआ है, कितनी बजे डिलीवर हुआ है। इन्होंने उनके ऐप पे दिखाया था कि 56 मिनट में डिलीवर होगा जो भी ट्रैफिक कंजेशन है, लेकिन इन्होंने 37 मिनट में डिलीवर किया, राइट। ये चीज आपको देखना है। तो अभी इसको किस तरह से हम इसका डैक्स लिख सकते हैं, तो वो सब हमने R&D करके ऑलरेडी रखा है। सो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं डिलीवरी परसेंटेज टाइम। सो बेसिकली आपने जब ऑर्डर किया, उस पे जब एस्टिमेटेड डिलीवरी दिखाया 37 मिनट 40 मिनट्स, राइट, क्या वो 40 मिनट्स में आया, वो हमको एक्यूरेसी चेक करना है। और ऐसा आपने 4,46,000 टोटल नंबर ऑफ रोज है या ऑर्डर्स है, उसमें कितना 65% टाइम 40% ऑफ टाइम आपने टाइम पे डिलीवर किया। इफ द एस्टिमेटेड डिलीवरी इज 37 मिनट एंड योर डिलीवरी इज डिलीवर्ड विद इन 37 मिनट्स, मतलब 35 40 मिनट्स 30 मिनट्स और 37 के नीचे, तो मतलब सही है आपका एक्यूरेसी। उससे ज्यादा हुआ मतलब आप फेल हो गए, मतलब बेसिकली वो एक्सीड कर गया, राइट। तो आपको एक्यूरेसी जानना है, तो इसके लिए आपको एक केपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। हम ये केपीआई यूज करेंगे, राइट, और उसको हम एक गोल भी देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टाइम ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर डिलीवरी डेट है, टाइम ऑफ डिलीवरी है एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, राइट। और साथ में हमारे पास एक ये भी दिया हुआ है डिलीवरी टाइम इन मिनट्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इफ डिलीवरी टाइम्स इन मिनट इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम गिव मी 1 L0, मतलब जितने भी 1 है वो मतलब मेरा उसको फिर टोटल नंबर ऑफ रोज से जो हमारे पास है उससे हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा हमारा परसेंटेज। ठीक है, काफी सिंपल रखा मैंने। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसी में कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एक कॉलम क्रिएट करते हैं यहाँ से, जो मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा है। लेट मी टेक दैट, वेयर इज दैट। तो हम वो यूज कर लेते हैं, तो फट से हमारा क्रिएट हो जाएगा। इफ एल्स ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। आउटपुट के अंदर में, सॉरी, या न्यू कॉलम आएगा जो यहाँ पे दो कॉलम को कंपेयर करेगा, इसको और इसको। ठीक है, ये कंपेयर करेगा इफ द डिलीवरी टाइम्स इन मिनट इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, राइट, तो 1 L0। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हम टोटल नंबर ऑफ जो रोज है उससे हमको डिवाइड करना है, राइट, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखो आ जाएगा 1 0 जो भी है, अपडेट हो रहा है अभी तक। ठीक है, देखो अपडेट हो गया, ये 1 0 ऐसा फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे रिपोर्ट फॉर्मेट पे। एंड इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक डिलीवरी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। संडे के दिन, टुडे संडे, और पूरा टाइम मेरा इसमें चले गया, आपके इसमें ही। होप सो ये वीडियो और लोगों को पसंद आया, तो मेरा संडे वेस्ट ना गया हो। तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टोटल जो ऑन टाइम वाले हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो वन को, मतलब वन कितनी बार आया उसको टोटल 4,46,000 से डिवाइड करना है, राइट। मतलब वन अगर 60 बार आया है और टोटल 1 और 0 को मिलाकर 100 बार, तो 60% आएगा, राइट। इसको एंटर करते हैं। अब ये हमको क्या देखना है, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, तो हम बेसिकली मंथली प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मंथली डेटा डालेंगे और एक गोल भी सेट करेंगे जिससे हमको मालूम पड़ेगा हमारा एक्यूरेसी। तो आ जाते हैं ऑन टाइम डिलीवरी पे। डिलीवरी परसेंटेज हमारा किधर गया, कहाँ गया भाई, ये रहा। इसको हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे डिम डेट में हम ले लेते हैं, हायरार्की का डेट यूज करना है, मंथ। तो यहाँ पे हमको आ गया कि भाई 63%, 2024 में आपका एक्यूरेसी था डिलीवरी टाइम, 65%, 67%, जो भी है। अब मुझे एक गोल यहाँ पे सेट करना है। क्या गोल सेट करना है कि भाई, कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो मेरा गोल है, ये हर एक कंपनी को होता है कि हम भाई 67% टाइम, 70% ऑफ टाइम, टाइम पे डिलीवर करना चाहते हैं प्रोडक्ट को। डिजायर डिलीवरी रेट क्या है, तो मैंने ये भी यहाँ पे लिख करके रखा है। सिंपली आप परसेंटेज जैसे एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ भी वैसे कैलकुलेट करना, नथिंग एल्स।
यहाँ पे मैं एक डिजायर्ड डिलीवरी रेट लिख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने 65% मेरा डिजायर है कि भाई 65% ऑफ टाइम मैं तो टाइम पे डिलीवर करना चाहता हूँ अपना ऑर्डर। अगर नहीं होता है तो उसको रेड कर दे, मतलब वो गोल है, बेसिकली इट्स अ गोल सीकर। सो डिजायर डिलीवरी को हम क्या करते हैं, टारगेट में डाल देते हैं, राइट। आप देखो यहाँ पे आपका गोल है नीचे में। अच्छा, ये इसको डिजायर डिलीवरी रेट को क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं पहली बात तो नीचे आएगा देखो 65% आनी है 70%। अब इसको हम डाल देते हैं, यहाँ पे नाम रख सकते हैं जो रखना है आपको। अब यहाँ पे 2021 है, लेट्स 2024 में आ जाते हैं, तो आप देखोगे रेड हो गया क्योंकि हमारा 65% गोल था लेकिन 63% ही अचीव कर पाए। एंड यू कैन ट्रैक फॉर ईच एंड एवरी मंथ, जो भी मंथली वाइज है, क्वार्टर में डाल दो, राइट। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कौन से आपने Q2 में काफी अच्छा डिलीवरी रेट रहा आपका, 65% से ज्यादा रहा है, राइट। तो ये आपको दिखाता है कि आप कितना आपका लॉजिस्टिक पार्टनर इफिशियंट है। अब एवरेज डिलीवरी टाइम्स भी हम निकाल सकते हैं, ये तो काफी सिंपल है, राइट। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हमारा एवरेज जो भी डिलीवरी टाइमिंग मिनट था उसको एवरेज ले लेना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कार्ड ले लेते हैं। आप चाहो तो ये गेज भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कार्ड इज मच प्रेफरेबल। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि कितने टाइम में एवरेज, ये तो मेरा 65% मैं डिलीवर करता हूँ लेकिन मेरा एक्चुअल में कितना मिनट लगता है मेरे को डिलीवर करने में। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और मेजर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर लिखना पड़ेगा एवरेज, सिंपल एवरेज निकालो। एवरेज क्या है, एवरेज आउटपुट ऑफ डिलीवरी टाइम, मतलब जो भी डिलीवरी टाइम मिनट था उसका एवरेज निकालो। टोटल 446 था, 4,46,000 है, उसका एवरेज क्या आएगा, डिलीवरी जो भी आएगा वो डाल दो इसमें, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज मेरा 45 मिनट्स, इस क्वार्टर में 45 मिनट्स एवरेज गया है और 65% मैंने अचीव किया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिजायर रेट 70% भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे जैसे मेरा एफिशिएंसी हो जाएगा तो मैं अपने कस्टमर को दे सकता हूँ कि भाई देखो 70% हमने टाइम पे डिलीवर किया, जो बोला 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं गया। दूसरा, हमको अगर एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर कैलकुलेट करना है, एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर या फ्रीक्वेंसी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे टोटल ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे एंड टोटल कस्टमर्स, राइट। तो टोटल ऑर्डर्स एंड टोटल कस्टमर्स हम, सॉरी, निकाल लेते हैं कि सॉरी क्या मैं बोल रहा था, हाँ, टोटल ऑर्डर वर्सेस टोटल कस्टमर, मतलब एक कस्टमर कितना ऑर्डर कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं काउंट ऑफ बेसिकली जो ऑर्डर्स हमारे फुलफिल्ड हुए हैं एंड टोटल कस्टमर, जो नंबर कस्टमर ऑफ आईडी है। सो टोटल ऑर्डर्स में हमको अगर फ्रिक्वेंसी निकालना है कि एक कस्टमर भाई कितनी बार ऑर्डर रिपीट करता है, राइट, मतलब एक कस्टमर कितना ऑर्डर करता है, या फ्रीक्वेंसी, मैं बेटर नेम इसके लिए फ्रीक्वेंसी दूंगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले टोटल ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो फुलफिल्ड हुए हैं, वो जो कैंसिल नहीं, वो अलग ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेट सम ऑफ ऑर्डर आईडी, राइट, ऑर्डर स्टेटस में जो फुलफिल्ड हुए, फुलफिल्ड मतलब भाई जो कैंसल वैंसल सब जो मिला करके टोटल वो ऑर्डर, इसमें कैंसल वाले को हटाना नहीं है, ठीक है। तो वो फुलफिल्ड वाले भी इंक्लूड कर लेगा। और सेम हमको टोटल कस्टमर भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज या कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम, वॉट एवर यू नेम। यहाँ पे मैंने रखा है सिंपल काउंट कस्टमर आईडी, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, काउंट कस्टमर आईडी। ये टोटल ऑर्डर्स है, टोटल कस्टमर कितने हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं, काउंट कस्टमर आईडी, या आप काउंट लिख सकते हो, या डिस्टिंक्ट काउंट करना है तो ऐसे डिस्टिंक्ट काउंट यूज नहीं होगा। डिस्टिंक्ट काउंट आपका, अगर आपको कस्टमर स्पेसिफिक जाना नाम से, तो क्योंकि एक कस्टमर 10 चीजें ऑर्डर कर सकता है, राइट, तो हमको पूरा काउंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कार्ड यूज करेंगे एंड एक और मेजर क्रिएट करेंगे, एक और मेजर क्रिएट करके ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। इधर गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, कितने ऑर्डर्स किए गए हैं और कितने कस्टमर द्वारा किए गए, मतलब कितने कस्टमर, यूनिक कस्टमर नहीं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए बिजनेस को, मेट्रिक्स को अच्छी तरीके से समझ में आना, उसका ब्रेकडाउन आना चाहिए। ये जो डैक्स है या जो भी चीजें, ये तो आज चैट जीपीटी भी आपको निकाल करके दे सकता है, राइट। लेकिन कब यूज करना है, ये कैसे यूज करना है, ये चैट जीपीटी आपको कभी नहीं बताएगा। ये बता भी सकता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो यूज करना है, राइट। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, तो मुझे यहाँ से मेरा ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ेगा, एक कस्टमर कम से कम 11 साढ़े 11 टाइम ऑर्डर करता है,
इसको यहाँ रख देता हूँ। देखो मेरा अरेंजमेंट इज नॉट गुड, राइट। अब हम यहाँ पे रेवेन्यू पर ऑर्डर, एक रेवेन्यू के पीछे एक सॉरी क्या लिखा है हमने यहाँ पे, कैलकुलेट किया हमने रेवेन्यू पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर से हम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू पर ऑर्डर आल्सो वेरी सेम, मतलब टोटल रेवेन्यू जो आपने जनरेट किया है डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स, राइट। टोटल रेवेन्यू जो आपका है बेसिकली टोटल सेल्स जो आपने किया है। यहाँ पे हम एक डैक्स बना लेंगे टोटल रेवेन्यू का, राइट। टोटल रेवेन्यू मतलब सम ऑफ टोटल सेल्स, नेट सेल्स आपको लेना है। नेट सेल्स पे लेना है तो नेट सेल्स पे ले सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे टोटल सेल्स ले रहा हूँ कि भाई टोटल जो सेल्स था हमारा उसके हिसाब से, राइट। तो सम ऑफ आउटपुट टोटल एक्चुअल रेवेन्यू। क्योंकि हाथ फास्ट हो गया तो मैं लिखते नहीं बैठता हूँ, क्योंकि आई नो कि दिस इज हाउ दिस इज थिंग्स विल बी कैलकुलेटेड। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। रेवेन्यू पर ऑर्डर्स निकालने के लिए रेवेन्यू पर ऑर्डर टोटल, जैसे हमने अभी कस्टमर पर ऑर्डर निकालता है, एक कस्टमर 11 बार 11 चीजें ऑर्डर कर सकता है, 11 टाइम ऑर्डर किया है, ये 11 प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। तो मैं सेम पर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स, तो पर ऑर्डर के हिसाब से कितना है, मतलब एक ऑर्डर के पीछे आप कितना कमाते हो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू अलग है 649, लेकिन एक ऑर्डर कितना, एक ऑर्डर पे कितना आपको आता है, पैसा जनरेट करते हो। इसी को कॉपी करते कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसी के नीचे हम रखते हैं रेवेन्यू पर ऑर्डर। ठीक है, रेवेन्यू पर ऑर्डर आ गया 41 रुपीज। एक ऑर्डर कम से कम के पीछे आप 41 रुपीज कमाते हो। टोटल ऑर्डर्स जो भी है, मतलब 4,46,000 के हिसाब से, और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज 649। ये अलग है, ये अलग है, राइट। नाउ कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ ऑर्डर। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि कॉस्ट पर एक्विजिशन में मतलब एक ऑर्डर को एक्वायर करने के पीछे आप मार्केटिंग एक्सपेंस भी देख सकते हो, जो आप डिजिटल रन करते हो, इंस्टाग्राम कहीं भी करते हो, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो लगा है वो भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वहाँ का मैनेजमेंट बेसिकली देखना चाहता है। सो हमने यहाँ पे बेसिकली आई थिंक ऑपरेटिंग कॉस्ट ही कंसिडर किया है, डिस्काउंटेड प्राइस और एक्विजिशन कॉस्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, एक्विजिशन कॉस्ट एक अलग से हमने लिखा है कि भाई एक कस्टमर को एक्वायर करने के पीछे हमारा कॉस्ट क्या है, राइट। वो हम ले लेंगे डायरेक्टली। तो अच्छा, वेरी सिंपल, आपका जो भी टोटल था डिस्काउंटेड प्राइस डिवाइड बाय एक्विजिशन कॉस्ट, जो एक्विजिशन कॉस्ट का कॉलम रहेगा उससे हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस आप ले सकते हो या आप रेवेन्यू ले सकते हो, लेकिन मेरा ये एक्चुअल में जो रेवेन्यू है उस पे से भी डिस्काउंट प्राइस हटाने के बाद है, तो ये मुझे थोड़ा सा बेटर और क्लियरिटी देता है, क्योंकि एज पर उनका रिक्वायरमेंट है, उनको क्या देखना है, और इट इज योर ड्यूटी टू गाइड देम कि भाई ये चीज इस तरह से देखना चाहिए, राइट। कॉस्ट पर इक्विजिशन, इसी को कॉपी करो, इसी को पेस्ट करो यहाँ पे, कॉस्ट पर इक्विजिशन, राइट। सो इसका भी कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑलमोस्ट आपका 42 रुपीज के आसपास जाता है। ये Q2 का था। अब ये चेंज करोगे तो अलग अलग दिखाई देगा, रेस्टोरेंट देखोगे तो अलग दिखाई देगा, राइट। एवरीथिंग विल बी चेंज। नाउ इट इज, इसको किस तरह से अरेंज करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। ऑर्डर फ्रिक्वेंसी कम से कम आपको 11 बार एक कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। कितना यूनिट माल आज के टाइम पे पकाना है, कितना हो सकता है नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इट इज योर, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर कन्वर्जन रेट, मतलब बेसिकली कितने ऑर्डर्स आपके टोटल फुल फिल्ड हुए, राइट। ऑर्डर फुल फिल्ड डिलीवर तक हो गए, राइट, सिंपल है। तो इसमें टोटल फुलफिल ऑर्डर जो थे आपके, टोटल फुलफिल्ड ऑर्डर्स, पहले हम टोटल फुलफिल ऑर्डर निकाल लेते हैं। फुल, यार क्योंकि एक ही चीज को दो तीन बार बनाओ तो दिमाग खराब होता है, क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा है, टोटल फुलफिल ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर्स, राइट। तो काफी सिंपल ही था यार ये भी। ऑर्डर कन्वर्जन रेट किधर गया, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली हम टोटल ऑर्डर फुलफिल्ड जो डिवाइड करें टोटल ऑर्डर जो हमने रिसीव किए हैं उसमें डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर फुलफिल्ड, राइट। तो ये हमको परसेंटेज दे देगा
कि हमने एक्चुअली में कितने ऑर्डर्स को फुलफिल कर दिए, लोगों तक डिलीवर कर दिए, राइट, कन्वर्जन के साथ में। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला है, वो कन्वर्जन वाला नहीं था, ये चीज आपको नोटिस करना है। व्हाट वाज द नेम? टोटल ऑर्डर परसेंटेज 83। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसको परसेंटेज में करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगभग 83% मेरे, मतलब जितने भी ऑर्डर्स आए उसमें से 83% कन्वर्ट हो गए। फुलफिल मतलब दो, एक वो मीनिंग होता है जो फुलफिल कर सकते हैं, और एक ये होता है जो एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे हमने कन्वर्जन वाला फुलफिल कंसिडर किया है, जो एक्चुअल में डिलीवर हो गया है, राइट। सो 83% के आसपास है। नेक्स्ट हमको वॉल्यूम ट्रेंड देखना है, तो काफी सिंपल है। वॉल्यूम ट्रेंड देखने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट यूज कर लूंगा, सिंपल सा, और टोटल ऑर्डर फुलफिल लगा दूंगा। फोन कर रहे, खाना खाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैं एक ये कर लेता हूँ, कितने ऑर्डर, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स दिखाई देती है आपको, तो यहाँ पे यहाँ पे आपके टोटल जो मंथ है वो आप ले लो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग वाले मंथ्स आ जाएंगे, शॉर्ट वाले, जय जनवरी फरवरी शॉर्ट में लिखा हुआ, ताकि ये वैल्यूज दिखाई दे। और दूसरा टोटल ऑर्डर फुलफिल्ड, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, टोटल ऑर्डर फुलफिल्ड, ये। तो ये आपको एक ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, राइट। इसको मैं ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, 2024-25 जो भी करना है। तो आपको नजर आएंगे कि कितने ऑर्डर्स फुलफिल किए गए उस मंथ में, उस क्वार्टर में, राइट। 95,000 या जो भी है, वॉल्यूम ऑर्डर्स ट्रेंड, आई थिंक, हाँ, यही है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट कर दें इसको, शॉर्ट बाय मंथ, राइट। मंथ बाय शॉर्ट कर देते हैं, इसका वैल्यू ऑन कर देते हैं, डेटा लेबल ऑन कर देते हैं, तो दिखाई देगा, राइट। सो ये आपको मार्च में 95,000 का वॉल्यूम ऑर्डर्स टोटल वॉल्यूम आया था, राइट। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। फिर कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा आपने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है वो देख सकते हो। और क्या निकालना है, आपका टॉप सेलिंग कजिन, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, बबल चार्ट यूज कर लेते हैं, राइट। वी विल यूज अ बबल चार्ट, बबल चार्ट, बबल चार्ट, ये रहा, राइट। यहाँ पे हमको डालना है टॉप सेलिंग कजिन, निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप सेलिंग कजिन ये डाल देते हैं, और इसको रेवेन्यू डाल दो, और क्या, टोटल रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू। ठीक है, इसको बबल साइज किधर गया इसका, जिसमें से टॉप सेलिंग वाला, अरे यार मेन्यू नेम डालना चाहिए था। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, वाई एक्सेस पे भी तो डालना है यार। और हम डाल देते हैं एक्स एक्सिस पे भी, रेवेन्यू डाल दे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, क्या नहीं किया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ भी ले सकते हैं फिलहाल, मैं यहाँ पे डालने ताकि बन जाए फट से, वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉप जो भी है, यहाँ पे पिज्जा आ गया है ये। ठीक है, अब इसको कुछ आपको लिमिटेड दिखाना है कि ओनली फ्यू दिखाओ, राइट। टॉप सेलिंग में टॉप 5 दिखाना है, मतलब जो भी है, राइट। रेवेन्यू ग्रेटर देन, ये जो भी है, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, जो भी आप लगाना है वहां पे। कितना है भाई रेवेन्यू इसका, 39, 39 मिलियन है, 4 लाख, जो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरे को दिखाना अगर 3 ही है तो मैं यहाँ पे 25 लाख दिखा देता हूँ, बरोबर है क्या, जीरो, कम हो जाए तो गायब ही हो गया, वही बोला।
राइट। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऐसा दिख रहा है, उसके अंदर में आपका अलग दिख रहा था, वो अलग तरीके से उसको क्रिएट किया गया है। लेट मी शो दैट अगेन। अब तक हमने क्या क्या क्रिएट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी ब्रिंग दैट, जहाँ से मैं अभी देख करके जो बना रहा था, क्योंकि ये दिखने में देखो ऐसा दिखता है बाहर से, और जब बन जाता है तब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। राइट, बबल साइज ये सब दिख रहा है। अब यहाँ पे जो ये बबल आपको दिख रहा है जैसे, क्यों अच्छा आया है, ठीक है, क्यों अच्छा आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है आपका ये बबल चार्ट। इंपोर्ट करना है आपको, इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा, और यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स लोगे तो आपको जैसा चाहिए डिजाइन विजाइन सब आएगा। राइट। ऑर्डर कन्वर्जन आ गया, आपको दिख रहा है किस तरह से वहां पे लिखा था ऑर्डर कन्वर्जन। यहाँ पे एवरेज ऑर्डर्स पर कस्टमर, डिलीवरी, एवरेज डिलीवरी टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम ट्रेंड, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट, वाइट ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, ये सब हमने ऊपर कैलकुलेट किया, टोटल फुलफिल्ड ऑर्डर्स मंथ ये। तो इसको बेसिकली एक तरीके से अरेंज किया गया है, बाकी जो हमने बनाया ये एज इट इज सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस। राइट, ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझको इसके अंदर में और कुछ कैलकुलेट मेरे ख्याल से अगर दिखाना है आपको या सीखना है, तो इसके अंदर आई थिंक एक कैंसलेशन रेट मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो हम कैंसलेशन रेट जो इम्पोर्टेंट है कुछ वो कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब आई थिंक ये सब थोड़े से इजियर है, जो आप जब वहां से लोगे तो आपको मिल जाएगा। राइट। तो चलो ये कुछ हम क्रिएट करते हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर। ये अभी क्या करना है सिंपल तरीके में, आपको एक और शीट लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 पेज बना दिखाऊंगा, बाकी चीजें आप खुद समझदार हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वेरिएंस एनालिसिस, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने पहले से ये सब चीजें कर ली है क्रंची कॉर्नर में, जो आगे जाकर के इसी प्रोजेक्ट के लिए आप सॉल्व करोगे, दैट आई वांट टू सी। इसका आप वेरिएंस एनालिसिस करो, इसका आप क्वाड्रेंट एनालिसिस करो, सेम प्रोजेक्ट का क्रंची कॉर्नर की तरह। राइट, उनका रिक्वायरमेंट भी सेम था। ये हमने ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक कैंसलेशन रेट, पहले एक रेवेन्यू स्प्लिट ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि कुछ भरा हुआ नजर आए। राइट, वही लोग मोस्टली देखते हैं। तो हमको देखना है रेवेन्यू स्प्लिट बेसिकली बाय कैटेगरी, टॉप सेलिंग कैटेगरीज। तो मैं यहाँ पे ये डोनट चार्ट ले लेता हूँ क्योंकि डोनट पसंद है। डोनट चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बेसिकली, आपको क्या क्या लेने वाला हूँ इसके अंदर में, आपका टॉप सेलिंग, और टॉप सेलिंग ये आपका लेजेंड में आ जाएगा टॉप सेलिंग, वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। राइट। और इसमें मैं ले लेता हूँ रेवेन्यू, जो हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, टोटल रेवेन्यू। राइट। सो मुझे यहाँ पे टॉप सेलिंग अच्छा ये कजिन आ गया, इसके लिए बोलूँ ज्यादा क्यों है। अच्छा, डोनट चार्ट रहेगा तो आपको डोनट चार्ट कब यूज करना है, जब आपके पास ये जो नंबर ऑफ आइटम्स से ज्यादा है तब आपको यूज करना। अगर नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 7 या 8 है तब आपको वहां पे डोनट चार्ट यूज नहीं करना है। राइट, फिर से हम इसको थोड़ा सा टॉप सेलिंग की जगह पे टॉप टॉप सेलिंग कजिन, टॉप आइटम, या टॉप रेस्टोरेंट, या टॉप सेलिंग कजिन ही रखते हैं। ठीक है, हमको मालूम तो पड़े सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, पिज्जा लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम फिल्टर कर देते हैं रेवेन्यू टॉप 5 दिखाने के लिए, एन, बेसिक फिल्टर एन कर दो। टॉप 10 काफी है, आई थिंक काफी है। इसको किस बेसिस पे दिखाना है आपको, यहाँ पे डालना पड़ेगा रेवेन्यू। राइट, तब वो कैप्चर करेगा ना भाई कि किस बेसिस पे दिखाना है। ठीक है। सो हमको यहाँ पे दिख गया कि टॉप 10 में से मेरा पिज्ज़ा है, फिर चिकन बिरयानी है, फिर बटन बटर चिकन है, चिकन शॉर्मा है। 1:30 का भूख लग गई इसको देख करके। ओके, वैसे ही लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा थोड़े टाइम में, 45 मिनट्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो हमने ये कर लिया। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और दिखाना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, नहीं ये नहीं दिखाना है। अब मुझे कैंसलेशन रेट, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो मुझे आपको दिखाना चाहिए कि किस तरह से कैंसलेशन रेट होता है। तो बेसिकली कैंसिल में मतलब क्या होगा, जो कैंसिल हुआ है और टोटल फुलफिल्ड ऑर्डर है। सिंपल, मतलब जो कैंसिल हो चुका है, मतलब जो 17% जो आ रहे थे, 18% जो आ रहे थे, मतलब आपका जो सक्सेस रेट कितना था डिलीवरी कन्वर्जन का, 83% आ रहा था, मतलब 17% कैंसिल हुए, तो वो हमको निकालने पड़ेंगे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल कैंसल्ड आइटम निकालने पड़ेंगे, कैंसल्ड करके निकालना पड़ेगा। तो उसका मेजर काफी सिंपल है।
वो जैसे हमने फुलफिल निकाला था फिल्टर करके, उसी तरह कैंसिल को भी निकालना है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आ जाते हैं यहाँ पे। ये निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बेसिक चीजें आप निकाल सकते हो। और भी बहुत सारी चीज इसके अंदर है जो मैं अभी फिलहाल यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी 6 घंटे का हो जाए। राइट, मैं चाहता हूँ कि वो आप क्रिएट करें, या जिनको इंटरेस्टेड है वो उस वेबसाइट से जाकर के परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगा है ना। आई होप श्योर कि वो प्रोजेक्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आप उसके अंदर बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। राइट, तो हमने क्या किया है कि कैलकुलेट सम ऑफ टोटल ऑर्डर आइटम, जो ऑर्डर आइटम से टोटल कितने आइटम है, उसमें से जो स्टेटस कैंसिल वाले हैं ना वो दिखाओ। अब कैंसिल को मैं टोटल फुलफिल से डिवाइड करूंगा, मतलब टोटल ऑर्डर्स उसमें जो कैंसिल हुआ है, तो परसेंटेज आ जाएगा। राइट, तो कैंसिल रेट निकालने के लिए सिंपल कैंसलेशन रेट। पानी भी नहीं पिया मैंने अब तक, पानी का बॉटल ही नहीं लाया। मैं बोला यार बहुत दिन हो गए, 3 महीने हो गए, वीडियोस नहीं बने हैं। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ऑल इम्पोर्टेंट स्टफ। तो यहाँ पे आपको देखोगे टोटल कैंसिल ऑर्डर जो हमने अभी निकाला था, टोटल फुलफिल ऑर्डर जो फुलफिल हमने किया है, डिलीवर किया है या कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ ले लिया हमने। राइट, ये ले लिया है। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सेम केपीआई जो था, केपीआई ये वाला, इसके अंदर में कैंसलेशन डाल दो। राइट, हाँ कैंसिल, अरे यार परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है पहले, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दूसरा इसके अंदर में फिर से आपको क्या डालना पड़ेगा, मंथ, क्योंकि जैसे हमने कन्वर्जन देखा था, या फिर आपका डिलीवरी ऑन टाइम डिलीवरी मंथली देखा था, तो इसमें भी हमको मंथली देखना पड़ेगा। राइट, ठीक है, तो 18% कैंसिलेशन। अब यहाँ पे देखो कि 18% कैंसिलेशन हो रहा है। अब एज अ मैनेजमेंट मैं क्या चाहूंगा कि भाई मेरा इतना कैंसिल हो रहा है, 18 से 20% ऑर्डर खत्म हो रहे हैं, तो मुझे एक गोल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेम गोल्ड कैंसिलेशन टारगेट कर दो आप, कैंसिलेशन रेट जैसे ही था, जो भी करना है आपको। यहाँ पे 65 था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 65 तो कर नहीं सकते ना भाई, 65% कैंसिल होगा तो चलेगा, नॉट पॉसिबल। राइट, सो यू कैन क्रिएट अ वन मेजर। यहाँ पे क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं टारगेट में डाल देता हूँ। अच्छा 0.5, अच्छा ये परसेंटेज में ले लेता है इसको। सेटिंग में जाके चेंज करना, जैसे कि हमने इसके लिए किया था, ये वाले के लिए वो करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ये लैपटॉप बंद होने वाला है। कितना दिखा रहा है, 22 मिनट में बंद दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे कुछ और भी दिखाना है। ये आप कलर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेना इसका, जैसा उसमें किया था। अब मुझे दिखाना है रेवेन्यू बाय टॉप। क्या दिखाना है, रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। एक और चीज दिखा देता हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम चार्ट ले लेते हैं यहाँ से, दिस दिस कॉलम चार्ट, और यहाँ पे हम डायरेक्टली पेस्ट करते हैं। राइट, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, रेवेन्यू बाय रेस्टोरेंट। तो सबसे ज्यादा धंधा इनको गजाली, मेनलैंड चाइना, ये सब पर्शियन दरबार, ये सब देख रहे हो, सब मुंबई के ही है। तो ग्लोबल फ्यूजन, ठीक है, तो ये सब मतलब मुंबई बेस्ड ही रेस्टोरेंट्स है। सबसे ज्यादा धंधा इनको गजाली 2020 में है, तो 2024 करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा धंधा गजाली से ही आ रहा है, और पिज्जा ही बिक रहा है। ठीक है, अगर पिज्जा सेलेक्ट करें तो उसके हिसाब से दिखाई देगा पिज्जा कहाँ, कौन कौन से, मेनलैंड चाइना ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे सब चाइनीज वाइनीज चीजें मिलती है। राइट, तो यू कैन लुक एट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको रेस्टोरेंट के रेटिंग्स देखने हैं, मेंबरशिप कैंसलेशन देखने हैं, या फिर बहुत कुछ है। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ, बेसिक चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियोस और लेंदी हो जाए। कस्टमर रेटिंग है, ये सब है, तो आ जाते हो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो मैंने कल बनाया था आपके लिए पूरा का पूरा। ये हमने, सॉरी, राइट, ये आपका हमने सब क्रिएट करके अभी रखा है। समरी पेज, ये अभी आपके साथ जो बैठ के बना रहा था उसको मैंने चेंज किया है। राइट, ये इस तरह का दिखाई देगा। टूल टिप है, ये कौन से मंथ में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स फ्लो हुए हैं उसका हीट मैप है। ऑर्डर कैंसलेशन रेट, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर आ रहा है।
सही किया है। रेवेन्यू स्प्लिट, राइट, रेस्टोरेंट रेटिंग, मेंबरशिप कैंसिलेशन, एवरेज प्राइस पर कॉस्ट, ये सब कुछ काफी एडवांस लेवल पे सब बनाया। या वेरिएंस एनालिसिस, पीवीएम, राइट, सब आप चेक कर सकते हो। सेल्स मार्जिन यहाँ पे जैसे कि पर्शियन दरबार, ये वाला चार्ट एक आपको क्रिएट करना है, जो ये एक टारगेट है आपका जो आपको क्रिएट करना है। जैसे पर्शियन दरबार है, पर्शियन दरबार के अंदर में क्या क्या कजिन्स बिक रहे हैं, ड्रिल अप ऑलरेडी, रुक जाओ इसको ड्रिल करते हैं, राइट। अच्छा, डिलीवरी है, कैजुअल डाइनिंग है, ये तीन टाइप के रेस्टोरेंट है। डिलीवरी के अंदर में ड्रिल डाउन करते हैं और देखते हैं कि मेन कोर्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट, एक मिनट, इसमें से अगर देखता हूं तो जो डिलीवरी है उसमें मेरा जो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 5.1% से ज्यादा जनरेट करता है ये, और क्विक सर्विस में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कैजुअल डाइनिंग में मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। कैजुअल डाइनिंग के अंदर में अगर मैं कहीं प्रॉफिटेबल हूँ तो उसको ओपन करूंगा। उसके अंदर स्नैक्स में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, आई थिंक 18% मार्जिन जनरेट करता हूँ, जो कि एवरेज 1.8% से, उसके अंदर भी मैं अगर मैं और जाता हूँ स्नैक के अंदर में तो ये आ जाता है, राइट। तो इस तरह से यू कैन चेक। डिलीवरी में जाता हूँ तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वहाँ तो ज़्यादा रहेगा, मेन कोर्स से ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा रहा हूँ, आई एम जनरेटिंग फ्रॉम एपिटाइजर एंड डेजर्ट, तो मैं यहाँ फोकस करूंगा, बाकी स्नैक और ये सब को थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश करूंगा। एपिटाइजर में भी अगर नीचे आऊँ तो उसके अंदर मुझे दिखाई देगा कि क्या कबाब है, नॉर्थ इंडियन है, सी फूड है, मेडिटेरियन इसके अंदर कुछ है, यस इसके अंदर भी है सी फूड, क्या है ये, ओके इसको ओपन करके मालूम पड़ेगा। तो गजाली है, मेनलैंड चाइना है, महेश है, ये सब होटल्स है जिसके अंदर में आ रहा है, राइट। तो ये सब प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा मार्जिन जो जनरेट करता है वो मेनलैंड चाइना है, क्योंकि वहाँ पिज़्ज़ा ज़्यादा बिकता है, जो हमने ऑलरेडी देखा था। मतलब इनके जो प्रॉफिटेबल बिजनेस जहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वेरिएंस एनालिसिस है, बहुत कुछ है इसके अंदर में, एडवांस लेवल का वेरिएंस है, एक एक चीज़ को ओपन कर सकते हैं एंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं ये आपके लिए फिलहाल कुछ छोड़ रहा हूँ कि आप ये कंप्लीट करो। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर website, you can purchase this book, Romancing with Equity, which will help you a lot in understanding the business, right? And if you are looking to explore more dashboards, तो डैशबोर्ड के लिए आप यहाँ आ सकते हो, और यहाँ से कुछ डैशबोर्ड्स ऑलरेडी बने हुए एडवांस लेवल पे सबके सब है, एंड दिस इज अ रियल डेटा, यू विल नॉट फाइंड डेटा एनीवेयर। यू कैन परचेस फ्रॉम हियर, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, जैसे कि परफ्यूम बिजनेस है, परफ्यूम बिजनेस पे आकर के यहाँ पे परचेस करके आप ले सकते हो। डैशबोर्ड मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, रॉ डेटा मिल जाएगा, केपीआईज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको काफ़ी डिटेल में। ठीक है, एंड उससे पहले अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सो दैट ये चैनल ग्रो हो सके, और मैं आपके लिए इसी तरह और कंटेंट, जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। होप सो ये जो एफर्ट है ज़ाया नहीं जा रहा है और आपको सीखने कुछ मिल रहा है। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस तरीके से डिज़ाइन करके लाएगा जैसे हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया, कैंसलेशन रेट एंड एवरीथिंग, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है इसको देख करके, राइट। डार्क मोड, ऑर्डर कैंसलेशन, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर करो। इसका जो डेटा है, डेटा सेट है, मैं आपको इसके लिंक में अटैच कर दूंगा, राइट। मतलब इतना डेटा तो नहीं, एटलीस्ट कुछ डेटा मैं अटैच कर दूंगा, सो दैट जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। अगर आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के, जो www.fincro.com है, यहाँ पे आई थिंक कुछ कोर्स में आई थिंक कुछ टाइम में आ जाएगा जहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। 3 मंथ्स प्रोग्राम होगा, 3 मंथ्स प्रोग्राम होगा, सर्टिफिकेट होगा, और मेन इंपॉर्टेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हो वो आपको सीखने मिलेगा, और मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। संडेज को मोस्टली मैं अवेलेबल रहूंगा आपसे बात करने के लिए, लाइव गूगल मीट पर हम आएंगे जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साथ में करने वाले हैं। तो ये डैशबोर्ड्स आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे आने वाले हैं, अभी ऊपर के आ रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस, वॉचिंग दिस वीडियो।